हज़रात, कुरान अजीम की आयात बय्यिनात ये बबांगे दुहल हमें ऐलान करती हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत का कोई खौफ नहीं होता और न ही किसी बड़ी पावरफुल ताकत को देख करके वो घबराते हैं। कभी ऐसा नहीं होता। कुरान उनके मुतालिक ऐलान कर रहा है। और ये होते कौन हैं जो बिल्कुल बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं? वो अल्लाह के औलिया की जमात है। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, जो अल्लाह के वली हैं। वली कौन होता है? वली के कई माने हैं, दोस्त के भी हैं, मददगार के भी हैं, गुलाम के भी हैं, मौला के भी हैं, आका के भी हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के औलिया का माना लिया जाता है वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब। वजह यह है कि जो पैदा होते ही दुनिया में अल्लाह अकबर की आवाज सुन करके आया हो, जिसका मतलब ही होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब भी हमारे घर बच्चा पैदा होता है, किसी भी मुसलमान घर में, उसके कानों में सबसे पहली जो आवाज हम देते हैं वो अजान की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मुसलमान की जिंदगी जब खत्म होने को आती है, हमारी रूह निकल जाए और हमें कफन देकर जनाजा लाकर इमाम के सामने रखा जाता है, इमाम फिर हमारे जनाजे पर सबसे पहली तकबीर जो बांधता है अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की ये जिंदगी इस बात के बीच में है कि आया था दुनिया में अल्लाह अकबर कहते हुए और जा भी रहा है दुनिया से तो अल्लाह अकबर कहते हुए। जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानता हो तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे खौफजदा कर सके? उसे कौन सी ताकत है जो डरा सके? लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि गफलत में आकर के वो किसी और को बड़ा समझ लेते हैं। कभी हालात को बड़ा समझते हैं, कभी तख्त और ताज को बड़ा समझ लेते हैं, कभी ताकत और कुव्वत को, फौज को, निजाम को, इनका रौब अपने सीने पर डाल करके जीने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ गया, अल्लाह उसको हर खौफ से आजाद करता है, हर खौफ से आजाद करता है। हम हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है। यह नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। दरबार गरीब नवाज से हिंदुस्तान को जोड़ा गया है। सुल्तानुल हिंद भी कहा गया, सुल्तानुल औलिया भी कहा गया। लेकिन जानते हैं उनके आने का रास्ता इतना पेचीदा था। वो सन 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआर, 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम या मुइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मुइनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है।
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिपता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे, गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई, और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए, और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीना तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीना तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीना तैयबा से भेजा गया है, मदीना तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे मेरे अजीजों। न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीना तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहां ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीजों तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए एक बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुब आज फैला हुआ है, ये जहर फैला हुआ है, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुड़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे हैं उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, ना इनके हाथों में तलवार है, ना भाले हैं, ना चाकू है, ना छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी,
जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है। गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार है या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वह इस बात पर अहद करता है, करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सकी थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज ये हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते, हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अथार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने
یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے. جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا. اللہ کریم فرمائے گا. ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے، یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہو. نہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی. اذان کی آواز آئے، یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے. ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے. ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ کو حق بات بول کر جانا ہے، حق بات پہنچا کر کے جانا ہے. بولنے میں کیا ہے، ہماری زبان کاٹی جائے گی، ہماری گردن ماری جائے گی، لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اس کا بہت بڑا انعام ہے. یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا. آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے، یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً. اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہے. جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا. نہ جانے کتنے لوگ. ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے. راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں، لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا. تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا، اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے. یہ والا نہیں ہے، اس زمانے کا تھا. اور اس کو راجہ نے جا کر کہا، وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا. اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر، اور میں جاپ کروں گا، اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا. اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا، اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 خادم تھے. آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے، پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے، ان کا جادوگر حملہ آور ہے، اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے، پہاڑ کے نیچے ہیں. آپ اپنے چلا گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے، کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھے، ہم اپنا منتر پڑھیں. وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے. اب جب وہ پنڈت نے، پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا، وہ فقیر آئے گا، ہمارا یہ منتر ہے، یہ پڑھنا، وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی. سبوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا، جمال رسول لے کر نکلا تھا. بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. جیسے ہی باہر آئے، وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے. 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا. اور منتر کیا تھا؟ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا، اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا. یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا،
وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی، جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے۔ اجمیر ہم جا نہ سکے لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔